अब AMD ने अनाउंस कर दिया कल के इवेंट में स्मार्टफोन GPUs पार्टनरशिप विद Samsung Exynos प्रोसेसर्स। हाँ, आपने सही सुना। अब स्मार्टफोन्स के अंदर रे ट्रेसिंग भी आएगी, जो कि अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में नहीं आई है अभी तक टिल डेट। अब जो भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री से लिंक्ड है या जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको Exynos पता होगा, Samsung पता होगा, AMD के बारे में नहीं पता होगा। मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट में बताऊं, AMD प्रोसेसर्स एंड ग्राफिक कार्ड्स मैन्युफैक्चर करता है PC एंड लैपटॉप्स के लिए। प्रोसेसर्स में इंटेल को बीट कर चुका है, ग्राफिक कार्ड ज्यादा एनवीडिया के चलते हैं, बट AMD भी मैन्युफैक्चर करता है। अब एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मेनली 3 प्रोसेसर्स की ब्रांड चलती है, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एक्सिनोस। स्नैपड्रैगन के साथ आता है एड्रीनो की तरफ से आने वाला GPU, लाइक आपने सुना होगा एड्रीनो 506 या लेटेस्ट है एड्रीनो 640। और एक्सिनोस और मीडियाटेक के साथ आता है माली का GPU। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ सो आई एम सॉरी। आपने सुना होगा लाइक माली G72, सो ये GPU माली मैन्युफैक्चर करता है। अब गेमिंग में अभी तक सबसे आगे स्नैपड्रैगन था, नो डाउट। एस OnePlus हो या सैमसंग का S या नोट सीरीज के इंटरनेशनल वेरिएंट हो, वो खुद स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज करते थे। इंडिया के अंदर एक्सिनोस का प्रोसेसर आता है, इंडिया या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। अब GPU का काम क्या होता है, वो हेल्प करता है मेनली गेमिंग के अंदर और विजुअलाइजेशन में। लाइक जो भी आपके डिस्प्ले पर आता है, लाइक आप मूवीज देख रहे हो, MS Excel चला रहे हो, WhatsApp चला रहे हो, वो GPU के थ्रू ही आता है। अगर आपके स्मार्टफोन में, PC में, लैपटॉप में GPU नहीं है, तो डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आएगा, मदरबोर्ड के बायोस नहीं आएगा। बेशक वो AMD की तरफ से आना थ्रेडरिपर बिल्ट हो या फिर स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर हो, GPU के बिना कोई डिस्प्ले का यूसेज नहीं हो सकता। अब ये सब मैंने इन जनरल ओवरव्यू बता दिया प्रोसेसर्स के बारे में, GPU के बारे में और AMD के बारे में। अब AMD ने ये डिक्लेयर कर दिया कि Exynos के साथ उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन की प्रोसेसर आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली Samsung Galaxy S22, उसमें जो Exynos का प्रोसेसर आएगा उसमें AMD के साथ आने वाला GPU आएगा, जो कि RDNA 2 ग्राफिक्स पर होगा। इससे होगा क्या, एज एक तो माली का कंपटीशन शुरू से ही एड्रीनो के साथ तो था ही नहीं, जो मतलब स्नैपड्रैगन के साथ तो था ही नहीं। सो होपफुली AMD अच्छे GPUs बनाएगा फॉर श्योर, एज PC या लैपटॉप के GPUs और स्मार्टफोन के GPUs का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। हाँ, ये भी है कि PC की परफॉर्मेंस आपको स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिल सकती, बट डेफिनेटली माली के GPUs से काफी ज्यादा अच्छा होगा और फॉर्चुनेटली एड्रीनो से कम्पीट भी जरूर करेगा। अब एज AMD के GPUs आएंगे सो उनमें रे ट्रेसिंग भी आएगी। अब ये किस चिड़िया का नाम है? रे ट्रेसिंग इन सिंपल मीनिंग ये रियलिस्टिक ग्राफिक्स बनाने में हेल्प करता है, बट इसकी वजह से GPU के ऊपर लोड भी काफी ज्यादा पड़ जाता है, जो कि डेफिनेटली लीड करेगा FPS ड्रॉप में। बट लाइक PUBG जैसे आज के स्मार्टफोन के GPUs 90 FPS निकाल देते हैं, सो अगर आप रे ट्रेसिंग ऑन करोगे 60 FPS भी निकाल रहा है, सो वो प्लेबल है। हाँ, मुझे पता है कि अगर आप FPS गेम खेल रहे हो, लाइक PUBG, फ्री फायर वगैरह चल रही है, कॉल ऑफ ड्यूटी, इनमें FPS काफी ज्यादा मैटर करते हैं कि 60 से 90 पे जाओगे तो काफी ज्यादा आपको हेल्प होगी। बट हमारे पास चॉइस होगी कि हमें 60 पर अच्छे ग्राफिक्स के साथ खेलनी है या थोड़े कम ग्राफिक्स और हाई रिफ्रेश रेट के साथ। और मोबाइल फोन्स में गेम्स और भी होती हैं जो कि लाइक स्टोरी लाइन वाली गेम्स होती हैं या और भी हो, सो रे ट्रेसिंग तो उनमें भी यूज आ सकती है। इसमें बस ये दिक्कत है, यूं नहीं कि प्रोसेसर के साथ जो GPU आ रहा है उसमें रे ट्रेसिंग एनेबल कर दी, सो सारी गेम्स में रे ट्रेसिंग एनेबल हो जाएगी। गेम्स के अंदर भी वो रे ट्रेसिंग वाला पार्ट आना चाहिए। आज की डेट में भी शैडो ऑफ द टॉम रेडर या साइबरपंक जैसी गेम्स में रे ट्रेसिंग है, पुरानी गेम्स में आपको नहीं मिलेगा, है ना। सो गेम के जो डेवलपर्स हैं उनको भी रे ट्रेसिंग वाला पार्ट डालना पड़ेगा, तभी आप रे ट्रेसिंग का फायदा उठा पाओगे। अब वो डिपेंड करता है उन गेम्स के डेवलपर्स पर कि वो कौन कौन से गेम्स में रे ट्रेसिंग करना चाहते हैं, जो कि वो भी सोचेंगे यार, क्योंकि सिर्फ Exynos के प्रोसेसर के साथ आ रही है ना रे ट्रेसिंग। हाँ, ये भी होगा कि इसको देख के एड्रीनो भी जल्द से जल्द रे ट्रेसिंग लाएगा, बट इट टोटली डिपेंड ऑन द गेम डेवलपर्स कि वो डालेंगे या नहीं। अब यार स्मार्टफोन गेमिंग ने ना एक नया मोड़ ले लिया है। अब लाइक 144 हर्ट्ज की डिस्प्लेज आ रही है, गेमिंग में हेल्प करेगी, रे ट्रेसिंग आ रही है। अब देखो आगे आगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती है। अब बिग थैंक्स टू PUBG, जिसकी वजह से स्मार्टफोन गेमिंग इतनी ज्यादा सीरियसली ली जा रही है। सो मजा तो आएगा डेफिनेटली, बस घबराने वाली बात ये है एज रे ट्रेसिंग GPU पर काफी ज्यादा लोड पाती है। सो ये गर्म कितने होंगे प्रोसेसर या फिर GPU? फोन में तो वैसी कोई जगह नहीं होती हीट डिसिपेशन के लिए, अनलेस और अनटिल आपका Asus ROG सीरीज वाला फोन हो और पहली बार AMD स्मार्टफोन के लिए GPUs मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो वो कैसे क्रैश करता है मार्केट, ये भी देखना पड़ेगा। बाकी मेरी राय तो ये है कि जरूर AMD कुछ ना कुछ तबाही करेगा। एज इंटेल देख लो,
सदियों पुरानी कंपनी है और AMD बस 4 सालों के अंदर इंटेल को खा गया। हाँ, AMD भी पुरानी कंपनी है, लेकिन उनकी जो Ryzen सीरीज आई है वो 4 सालों में ही आई है पिछले, और उन्होंने आज की डेट में ऑलमोस्ट इंटेल को फिनिश कर दिया, क्योंकि इंटेल अपना पुराना आर्किटेक्चर पर रहा, AMD नया आर्किटेक्चर ले आया, 7 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर की बार। वो अलग बातें हैं, वो बाद में करेंगे। ठीक है जी, सो मुझे यही बताना था। अब स्मार्टफोन गेमिंग्स में डबल या मे बी ट्रिपल मजा है, क्योंकि खाली रे ट्रेसिंग में बात आके रुकेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आगे बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, स्पेशली गेमिंग के लिए स्मार्टफोन्स के अंदर। अभी तो खाली एक्सिनोस में आ रहा है, बाकी और कंपनीज जैसे Asus ने ROG सीरीज निकाल रखी है। वैसे ऐसा मुझे लगता है कि सैमसंग भी अपना गेमिंग स्मार्टफोन निकालेगा जरूर, और Realme या Xiaomi भी आगे ऐसा करेंगे, क्योंकि गेमिंग का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है स्मार्टफोन्स में खासकर। ठीक है जी, सो या दैट्स इट। यहाँ तक देख लिया, लाइक करो, अच्छी लगी शेयर करो, ऐसी ही वीडियोस देखनी है सब्सक्राइब भी जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। खत्म।